फॉलो कर सके कैसे हम लोग जनरल एंट्रीज बनाते हैं। और लास्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था किसी कंपनी को स्टार्ट करते समय बिजनेस में कैसे कैपिटल को डालते हैं, उसकी जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, कुछ खर्चों की एंट्रीज हम लोगों ने पढ़ी थी। तो 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रांजेक्शन हम लोगों ने पढ़े थे लास्ट एक्सरसाइज में, डे 2 में। तो चलिए उसी सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं, अकाउंटेंट कैसे बने, इस सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज डे 3 है उसका। और आज हम कुछ और इम्पॉर्टेंट जनरल एंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे जो किसी कंपनी में करी जाती हैं। तो बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भी व्यूवर्स मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन को डायरेक्ट मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे जर्नल एक्सरसाइज 2 बिजनेस ट्रांजेक्शन डे 3, यानी आज तीसरा दिन है। तो किसी बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं वो और कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स हो सकते हैं उनको आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमने अप्रैल मंथ के ट्रांजेक्शन देखे थे राम एंड सन्स कंपनी के। अब आते हैं मई में। मई में कुछ खर्चे हैं राम एंड सन्स के जिन्होंने किए हैं, उनके ये टॉप 10 एक्सपेंसेस हैं। तो हम उनको आज उसके जनरल्स बनाएंगे। तो सबसे पहली एंट्री जो है वो है राम एंड सन्स डिपॉजिट 5000 रुपीज़ टू HDFC बैंक ऑन 1/5/2020। 1 मई 2020 को राम एंड सन्स ने 5000 रुपये HDFC में जमा करे। चलिए इसकी एंट्री देखते हैं। तो सबसे पहले डेट हो जाएगी 1/5/2020। पर्टिकुलर में HDFC बैंक डेबिट 5000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट 5000 रुपीज़। यहाँ पर HDFC डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि पैसा HDFC में जा रहा है, HDFC के पास जा रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है। और किसके पास जा रहा है पैसा? HDFC बैंक के पास। तो डेबिट द रिसीवर होता है, तो HDFC बैंक रिसीवर है यहाँ पर, और कैश को क्रेडिट कर दिया है 5000 रुपये से। चलिए अगली एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है राम एंड सन्स परचेज गुड्स ऑफ कैश रुपीज़ 10,000, यानी राम एंड सन्स ने 10,000 रुपये का कैश गुड्स खरीदा है। गुड्स को हम एक तरीके से रॉ मटेरियल, कच्चा माल कहते हैं। तो हमने गुड्स खरीदा है 5/5/2020 को। तो आइए इसकी एंट्री करते हैं। तो 5/5/2020 डेट हो गई हमारी। गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज़ टू कैश अकाउंट 10,000 रुपीज़, यानी 10,000 रुपये का गुड्स हमने परचेज़ किया है। तो बिजनेस में आ क्या रहा है? गुड्स आ रहा है। तो गुड्स परचेज अकाउंट डेबिट हो गया। जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं, जो चीज़ जाती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो गुड्स आ रहा है तो गुड्स को डेबिट कर दिया, और कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राम एंड सन्स पेड कमीशन ऑफ कैश रुपीज़ 1500 रुपीज़ ऑन 6/5/2020, यानी 6 मई 2020 को 1500 रुपये राम एंड सन्स ने कमीशन को पे किया है कैश में। तो आइए इसकी एंट्री देखते हैं। तो 6/5/2020 सबसे पहले डेट हो गई। कमीशन पेड अकाउंट डेबिट हो गया 1500 रुपये से, और कैश क्रेडिट हो गया 1500 रुपये से। यहाँ पे कमीशन पेड डेबिट इसलिए हुआ है क्योंकि जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनको डेबिट किया जाता है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स है, आप रूल्स को उठा के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो कमीशन पेड अकाउंट डेबिट 1500 रुपीज़ और कैश अकाउंट क्रेडिट 1500 रुपीज़ से। तो जो भी नए व्यूवर्स हैं जो डायरेक्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी पिछली जो वीडियोस मैंने डाली हैं आप उनको स्टार्टिंग से देखिए, तो आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो को देखेंगे तो आपको थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी क्योंकि आपको रूल्स सभी नहीं पता होंगे। तो सबसे पहले मेरी उस वीडियो को देखिए जो मेरी लास्ट वीडियो थी, रूल्स ऑफ अकाउंट्स, और फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो जनरल एंट्रीज एक्सरसाइज 1 थी उसको देखिए। उसके बाद आप फिर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये एंट्रीज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एक्सरसाइज है राम एंड सन्स सोल्ड गुड्स ऑफ कैश रुपीज़ 6,000 ऑन 6/5/2020। 6 मई 2020 को राम एंड सन्स ने 6,000 रुपये का माल नगद में बेचा। चलिए इसकी एंट्री देखते हैं। तो राम एंड सन्स ने 6,000 रुपये का माल बेचा है, तो 6,000 रुपये का नगद माल बेचा है। तो आ क्या रहा है बिजनेस में? 6,000 रुपये आ रहे हैं
6/5/2020 डेट डाल दी। कैश अकाउंट कैश आ रहा है 6,000 रुपये, कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया 6,000 रुपये से। और कैश क्यों आ रहा है? क्योंकि हम गुड्स बेच रहे हैं, तो हमारे पास से जा क्या रहा है, हमारे पास से गुड्स जा रहा है, तो गुड्स को हमने क्रेडिट कर, जो चीज़ जाती है इसको क्रेडिट करते हैं, जो चीज़ आती है इसको डेबिट करते हैं। तो कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट कर दिया, और गुड्स जा रहा है तो गुड्स को हमने क्रेडिट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली एंट्री है राम एंड सन्स पेड स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑफ कैश ₹1000 ऑन 10/5/2020। 10/5/2020 को राम एंड सन्स ने 1,000 रुपये स्टेशनरी पे खर्च किए। चलिए इसकी एंट्री देखते हैं। 10/5/2020 डेट हो गई, खर्चा है हमारे लिए स्टेशनरी, तो खर्चे को डेबिट करते हैं। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये से, और स्टेशनरी के थ्रू हमारे पास से क्या जा रहा है, हमारे पास से पैसा जा रहा है, यानी कैश जा रहा है, नगद जा रहा है। तो कैश कितना जा रहा है, वो 1,000 रुपये। तो इस तरीके से स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो गया 1,000 रुपये से, और कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया 1,000 रुपये से। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राम एंड सन्स रिसीव इंटरेस्ट ऑफ कैश ₹2,500 ऑन 15/5/2020। 15/5/2020 को राम एंड सन्स ने इंटरेस्ट रिसीव किया है 2,500 रुपये। चलिए देखते हैं इसकी एंट्री। तो इंटरेस्ट मिला है राम एंड सन्स को कितना, 2,500 रुपये। तो 2,500 रुपये कैश आ रहा है, तो जो आता है उसको डेबिट करते हैं। तो 2,500 रुपये को हमने डेबिट कर लिया, और 2,500 रुपये किसके थ्रू आ रहे हैं, इंटरेस्ट के थ्रू आ रहे हैं। तो इंटरेस्ट को हमने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि जो भी इनकम होती है उसको हम क्रेडिट करते हैं नॉमिनल अकाउंट के रूल्स में। तो इंटरेस्ट रिसीव को हमने क्रेडिट कर दिया 2,500 रुपये से, और 2,500 रुपये हमारे पास नगद में आ रहे हैं इंटरेस्ट के, तो कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। यहाँ पे उसकी डेट डाल दी 15/5/2020। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है राम एंड सन्स परचेज फर्नीचर ऑफ कैश ₹2,000 ऑन 25/2020। 20/5/2020 को राम एंड सन्स ने एक फर्नीचर खरीदा है 2,000 रुपये का। आइए उसकी एंट्री देखते हैं। तो 20/5/2020 डेट डाल दी। क्या खरीद रहे हैं राम एंड सन्स, फर्नीचर खरीद रहे हैं। क्या आ रहा है बिजनेस में, फर्नीचर आ रहा है, जो चीज़ आती है उसको डेबिट करते हैं। तो फर्नीचर को हमने डेबिट कर दिया 2,000 रुपये से, और फर्नीचर खरीदने से हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। कितना जा रहा है, 2,000 रुपये। तो 2,000 रुपये को हमने क्रेडिट कर दिया। उम्मीद है आपको बहुत आसानी से इसी से समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट है राम एंड सन्स डिपॉजिट इन PNB बैंक ऑफ कैश ₹10,000 ऑन 25/5/2020। 25/5/2020 को राम एंड सन्स ने पंजाब नेशनल बैंक में 10,000 रुपये जमा कराए। तो आइए इसकी एंट्री देखते हैं। 25/5/2020 PNB बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये से, क्योंकि 10,000 रुपये किसके पास जा रहे हैं, PNB बैंक। रिसीवर कौन है, PNB बैंक। तो रिसीवर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं पर्सनल अकाउंट में। तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल्स लगा है, PNB बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये से, तो हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। यानी राम एंड सन्स के पास से कैश जा रहा है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये को क्रेडिट कर दिया, और पंजाब नेशनल बैंक को डेबिट कर दिया, और कैश को हमने क्रेडिट कर दिया। आपको एक चीज़ यहाँ पर ही बता दूँ कि एक कंपनी जो भी बिज़नेस कर रही है वो अपनी फर्म में कई सारे अकाउंट्स खोल सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही अकाउंट से ट्रांजैक्शन करे, वो 2 3 4 अकाउंट, जितने भी करेंट अकाउंट या पर्सनल अकाउंट अगर खोलना चाहेगी तो वो खोल सकती है। तो हमारी इस फर्म में अभी हमने देखा कि हमारे पास 2 अकाउंट है, एक पंजाब नेशनल बैंक, अभी आपने इसका ट्रांजैक्शन देखा, और एक HDFC बैंक है जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो दो अकाउंट्स हो गए बैंक अकाउंट। चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। ये एंट्री उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि पंजाब बैंक जो है वो डेबिट हुआ है और कैश क्रेडिट हुआ है। पैसा 10,000 जा रहा है पंजाब के पास, हमारे पास से कैश जा रहा है, हमने कैश को क्रेडिट कर दिया और पंजाब नेशनल बैंक को डेबिट कर दिया, क्योंकि पैसा पंजाब नेशनल बैंक के पास जा रहा है। आगे चलते हैं। राम एंड सन्स परचेज LED ऑफ कैश ₹10,000। राम एंड सन्स ने 28/5/2020 को एक LED खरीदी है 10,000 रुपये की। चलिए इसकी एंट्री देखते हैं। 28/5/2020 LED अकाउंट डेबिट 10,000 रुपये से, टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपये से। बिजनेस में क्या आ रहा है, LED आ रही है, तो LED को डेबिट कर दिया 10,000 रुपये से। बिजनेस से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो 10,000 रुपये से कैश को हमने क्रेडिट कर दिया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राम एंड सन्स ट्रांसफर मनी फ्रॉम HDFC बैंक टू PNB ऑफ कैश ₹5,000 ऑन 30/5/2020। 30/5/2020 को राम एंड सन्स ने HDFC बैंक से अपने पंजाब नेशनल बैंक में 5,000 रुपये ट्रांसफ़र करें। चलिए इसकी एंट्री देखते हैं। यहाँ पे पर्सनल अकाउंट का रूल्स लगेगा, रिसीवर को डेबिट करेंगे और गिवर को क्रेडिट करेंगे। तो पैसा कौन दे रहा है? HDFC बैंक दे रहा है, यानी HDFC बैंक गिवर है। लेने वाला कौन है? प्राप्त कौन कर रहा है? रिसीवर कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक रिसीवर है, रिसीवर को डेबिट करते हैं तो PNB बैंक अकाउंट डेबिट 5,000 से। देने वाला कौन है? HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक अकाउंट क्रेडिट 5,000। इन सबको टोटल करेंगे तो 53,000 रुपये का टोटल आ जाएगा। तो ये हमारी 10 इम्पॉर्टेंट एंट्रीज़ थी जर्नल्स की, जो किसी कंपनी में जर्नली होती हैं, खर्चे होते हैं। तो ये हमारी आज की वीडियो थी जिसमें हमने ये सीखा कि 10 इम्पॉर्टेंट एंट्रीज़ के बारे में जो किसी कंपनी में जर्नली होती हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे कि कुछ उधार के ट्रांजैक्शन एक कंपनी दूसरी कंपनी से कैसे उधार में ट्रांजैक्शन करती है, कुछ पेमेंट कंपनी करती है। अभी तक तो हमने सारे कैश के ट्रांजैक्शन देखे हैं, जो भी पेमेंट हमने किया वो कैश में किया, जो भी खरीदा कैश में खरीदा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि कैसे उधार में हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बैंक से खरीदते हैं, उसका पेमेंट हम बैंक से करते हैं। अभी तक जो भी पेमेंट हमने किया वो कैश में किया था, लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी डे 4, उसमें हम देखेंगे कि उधार में कैसे चीज़ें खरीदते हैं और उसका पेमेंट बैंक से कैसे करते हैं और कैश से कैसे करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, इसलिए मैं आप लोगों के लिए सिर्फ 10-10 एंट्रीज़ करके ही एक्सरसाइज लेके आ रहा हूँ। वीडियोस बढ़ जाएंगी लेकिन बहुत लेंदी नहीं होगी, आप बहुत आराम से एक वीडियो देख सकते हैं। और आपको एक सजेशन है, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप अपनी कॉपी पर नोट डाउन ज़रूर करिएगा, ताकि जब हम लोग टैली में पहुँचेंगे तो इसी ट्रांजैक्शन से हम लोग टैली में एक्सरसाइज करेंगे, इसी को हम लोग टैली में ट्रांसफ़र करेंगे। यानी जो ट्रांजैक्शन अभी हम लोग जर्नल में पढ़ रहे हैं, इसी ट्रांजैक्शन को हम लोग टैली सॉफ्टवेयर में पढ़ेंगे। उसमें कैसे लेज़र्स बनाते हैं, उसकी वाउचर एंट्रीज कैसे करते हैं, फिर उसमें हम लोग लेज़र्स कैसे देखते हैं, लेज़र का अमाउंट कैसे देखते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे देखते हैं, उसका बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस कैसे देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।